नमस्कार। आज हम लोग भारतीय संविधान सभा के अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें कल के टॉपिक में ये हो गया था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सज्जनानंद सिन्हा ने किया था। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर के बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को बैठक हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने। एच.सी. मुखर्जी, इसको याद रखने का तरीका है कि रानी मुखर्जी के नाम से इसको याद रखिएगा। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने थे। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई। उद्देश्य प्रस्ताव आप शायद पढ़े होंगे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये हमारा प्रस्तावना है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। वही प्रस्तावना को हूबहू संविधान में बाद में ले लिया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुआ। अभी समझना कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। इसमें ये जिक्र किया गया था कि हम संविधान को किस उद्देश्य से बना रहे हैं। आज हम लोग यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं संविधान सभा में, किस उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो उसी उद्देश्य प्रस्ताव को उसमें लिखा गया था कि हम भारत के लोग, यानी कि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये हम संविधान नहीं बना रहे, ये भारत के लोग संविधान को बना रहे हैं। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न, यानी कि दुनिया भर में ये एक अपना इसका उद्देश्य होगा और अपने ये शक्ति से चलेगा, किसी और के बारे में नहीं चलेगा। इसको आगे हम लोग जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इस पर विशेष चर्चा किया जाएगा। तो संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। जो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया, ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ। इसमें इस डेट को याद रखना है, 13 दिसंबर 1946 को और 13 दिसंबर 1946 को और 22 जनवरी 1947 को। ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। बी.एन. राव, इनका पूरा नाम था विनायक नरहरि राव, और संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर के बाद अगर कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था तो ये बी.एन. राव थे। करीब इन्होंने 60 देशों का संविधान पढ़ा था। तो बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर, यह बड़ा एग्जाम में कन्फ्यूजन करता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था और बी.एन. राव का क्या काम था। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जब कोई हम मकान बनाते हैं तो एक दिमाग में एक व्यक्ति का स्ट्रक्चर होता है कि ये मकान बनेगा कैसे, कहाँ रूम होगा, कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ गलियारा होगा, कहाँ गाड़ी खड़ा करने की व्यवस्था होगी। तो वो एक खाका होता है जिसको प्रारूप कहते हैं। तो बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा गठन 29 अगस्त 1947 में संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो एक समिति गठित किया गया। पहले तो ये हुआ कि मकान बनेगा कैसे, फिर मकान बनाया जाएगा तो उसमें कौन हेड होगा, उस मकान को देख रेख में कि जो बनना है वो सही तरीके से बन रहा है कि नहीं, जहाँ हम चाहते हैं कि रूम हो, जहाँ हम चाहते हैं कि खाना खाने की व्यवस्था हो, जहाँ हम चाहते हैं कि किचन हो, जहाँ चाहते हैं कि पूजा कर, वहाँ बन रहा है कि नहीं, ये बनाया गया। इसको कहा गया प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का गठन हुआ और उसके अध्यक्ष हुए भीमराव अंबेडकर, और इसमें 7 सदस्य थे। इस बात को समझ लेना है कि प्रारूप समिति को बी.एन. राव ने बनाया था। प्रारूप समिति क्या क्या काम करेगी उसके हेड हुए थे आपको भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थे। इसमें एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ मैंने सदस्यों का जिक्र नहीं किया है कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता उतना सदस्यों को, लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, कॉमन है, इसमें जितने भी नाम हैं सब में कृष्ण भगवान का नाम उसमें है। जैसे अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर हों या और भी लोग थे, करीब 7 सदस्य थे, और उसमें सबके नाम में कृष्ण है। तो कभी ऑप्शन में मिल जाए और जो नाम बिना कृष्ण के नाम का हो तो उसको आप टिक लगा दीजिएगा और सही हो जाएगा। एक्चुअली एग्जाम में इसके बारे में पूछा कम जाता है, बस ये पूछा जाता है कि सदस्यों की संख्या कितनी थी और प्रारूप समिति का अध्यक्ष। ज़्यादातर तो पूछा जाता है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल यानी कि बांग्लादेश से तथा दूसरी बार निर्वाचन मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से हुआ था। अब जब पहली बार संविधान सभा का गठन हुआ
तो भीमराव अंबेडकर पश्चिम बंगाल से चुने गए, जो कि आज जो है बांग्लादेश कहलाता है। तो अब बांग्लादेश जब भारत का बंटवारा हो गया तो पूर्वी पाकिस्तान हो गया, तो पूर्वी पाकिस्तान हो गया तो भीमराव अंबेडकर की सीट जो है सो पूर्वी पाकिस्तान में चली गई। तो अब तो वो रह नहीं सकते थे वहाँ से, वो रहे, उनकी सीट तो खत्म हो गई। तो पहली बार निर्वाचन उनका हुआ था बंगाल से, जो कि बांग्लादेश कहलाता है, और दोबारा निर्वाचन हुआ मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से। एग्जाम में आपको बम्बई देगा या ज़्यादा डीपली गया तो मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे से हुआ था। पुणे में पहले से एम जयकर थे, जो कि नहीं चाहते थे कि रिजाइन करें, लेकिन गांधी जी के समझाने से उन्होंने त्यागपत्र दिया। उसके बाद भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन हुआ। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। अब आपको कल के वीडियो में हमने बताया था कि पहली बार जो संविधान सभा के गठन हुआ उसमें 389 सदस्य थे, ठीक है। तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। अब 389 सदस्य तो पहली बार, तो उसमें पाकिस्तान भी था और पूर्वी आज का बांग्लादेश यानी कि उस समय का पूर्वी पाकिस्तान भी था। अब वो जब दोनों सीट कट गए, सॉरी दोनों देश अलग हो गए, यानी कि एक देश आज का बांग्लादेश और उस समय का पूर्वी पाकिस्तान, और पाकिस्तान जब अलग हो गए तो सीटों की संख्या तो जाहिर सी बात है घट जानी थी। तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, यानी कि दोबारा गठन किया गया, और 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। इसके सदस्यों की संख्या 299 तय, पहले था 389 और दोबारा हो गया 299। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 9 यहाँ भी अंतिम में है, 9 यहाँ भी अंतिम में है, तो 389 से घट के 299 सीट हो गया। अब 299 सीटों में प्रांतों के लिए 229 और देशी रियासतों की संख्या, सदस्यों की संख्या 70 थी। अब इसमें से 229 जो थे आपको सदस्य थे 299 में से, और देशी रियासतों यानी कि राजाओं की संख्या 70 थी। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 93 सीट जो था देशी राजाओं के थे। तो जब बांग्लादेश और पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान जब अलग हो गए तो यहाँ भी सीट घटा, और वो 4 मुंबई प्रेसिडेंसी जो 4 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे वो भी अलग हो गए, यानी कि प्रेसिडेंसियों की संख्या जो 4 सीट थी वो खत्म हो गई, और ये जो 93 जो सीट थी वो खत्म हो गई, यानी 93 से घट के 70 पे आ गया। तो अब इसमें जो संविधान सभा का पुनर्गठन हो गया तो 229 सीटों पर चुनाव हुए, और 70 सीट आपको पहले भी पता था कि ये राजा थे, और ये या तो खुद निर्वाचित हुए या उनके स्थान पर कोई उनका प्रतिनिधि गया। तो 229 सीट पर चुनाव हुए और 70 जो थे वो डायरेक्ट राजा गए। हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ। एकमात्र ऐसा रियासत था हैदराबाद जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं गए। वो चाहते थे कि हम एक स्वतंत्र देश के रूप में रहें, हालांकि उनकी आंतरिक इच्छा थी कि हम पाकिस्तान में रहें, लेकिन वो ऊपर तौर से कहते थे कि हम एक अलग देश के तौर पर रहेंगे, ना भारत के साथ जाएंगे ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे। इसके बारे में आगे हम लोग और विस्तृत चर्चा किया जाएगा। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। तो संविधान सभा में कुल 22 समितियां नियुक्त हुई। अब 22 समिति क्यों नियुक्त हुई, इसकी जरूरत क्या थी? जैसे एक मकान बनाते हैं तो ये भी तय होता है कि किसको गिट्टी का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, कौन छड़ लाएगा, कौन सीमेंट लाएगा, कौन बालू लाएगा, कौन ईंट लाएगा, और जब ये सब सामान लेके आएंगे तो मकान बनेगा। अब सब लोग तो सब काम को कर नहीं सकते, इसलिए सबको अलग अलग किया जाता था। तो इसी तरीके से कुल 22 समितियां बनी, यानी कि 22 लोगों को ड्यूटी दिया गया, उसमें सदस्य भी थे। अब 22 समितियां एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता, जो कुछ इंपॉर्टेंट समिति है उसके बारे में पूछा जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन है कि संविधान सभा का संचालन किया कैसे जाएगा, इसमें कोई भी विघ्न बाधा ना आए और सुचारू रूप से ये सदन चले। राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष बनाया गया। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू और संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, जो कि आप पहले भी यहाँ पर देख चुके हैं कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो भीमराव अंबेडकर थे। इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी और एक भीमराव अंबेडकर मिला के 8 हो गए। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, यानी कि प्रांतों में क्या क्या अधिकार प्रांतों को दिए जाए इसके बारे में वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बनाए गए। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति परामर्श समिति वल्लभ भाई पटेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार की मांग 1931 के कराची अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यानी कि उस अधिवेशन में जब कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जब मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, जिसके प्रारूप को जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था,
उसके भी अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और संविधान में कुल 22 समितियां थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम लोग इसको और देखेंगे। ये चैप्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में काफ़ी सवाल आता है, तो इसको थोड़ा धैर्य के साथ बार बार रिपीट करके बार बार देखने से ये याद होता है। इसमें जो आंकड़े हैं इसको बड़ा ज़रूरी है, इसको हमेशा याद करना पड़ता है, इसलिए इसको धैर्य के साथ और लगातार आप कोशिश करिए, याद हो जाएगा। धन्यवाद।